अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल एंजिया और आप देख रहे हैं फटाफट ईद स्पेशल शो। थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि आपको पता है ईद का मौका होता है, उससे पहले बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती हैं और वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको मंडी में जाकर, बकरा मंडी में जाकर करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से चीखों पुकार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गला जो है ईद के दिनों में बैठ जाता है। लेकिन हम बैठे हुए गले के साथ भी आपको इंटरटेन करेंगे। जो लोग घर में बैठे हुए हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा हमें भी, क्योंकि हम भी ख़वातीन घरों से बाहर निकलकर आपको इंटरटेन करने के लिए आज के दिन के मौके पर सेट पे मौजूद हैं, अपने प्राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे प्यारे प्यारे क्यूट गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह से 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, सिंगर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है। कौन सोचता है आजकल के दौर में। तो हम बहुत सारे जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ईद के मौके पर ईद कैसे गुजारी जा रही है उस हवाले से भी बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि ईद के मौके पर ये लोग किस तरह से अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं और यहाँ से अब वापस घर जाना है तो क्या करना है इन्होंने, ठीक है, गोश्त पकाना है, खाना है या ईदी देनी है या लेनी है। तो अब तो मेरे साथ प्यारे प्यारे गेस्ट हैं तो उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हीरा कलसूम हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं। माशाल्लाह से ईद मुबारक हीरा। जी खैर मुबारक। कैसी हो? ठीक हो? दुआएं आपकी, आप सुनाएं। अच्छा, ये मुझे मेरी रिकॉर्डिंग पे मिली थी, मैं कहीं बाहर फटाफट कर रही थी जूम में, और इनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी और इनका जो वोकल है मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि इनको ईद शो पे होना ही चाहिए लाजिम। सो हमारा जो टैलेंट हंट भी करते हैं हम लोग, तो हमने सोचा कि इनको ईद के मौके पर बुलाते हैं। साथ हमारे साथ तूबा खान है। तूबा खान जो है एजुकेशनल एंड एनिमल एक्टिविस्ट है। तो माशाल्लाह से एनिमल्स के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, उनको रेस्क्यू करती हैं, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाती हैं जो कि इंजर्ड होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा काम है। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। आप माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। अब लड़कों की तरफ आते हैं कि ये ना हो कि ये नाराज़ हो के यहाँ से चले ही जाए। तो अली डोगर म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। बस थैंक यू सो वेरी मच। और ईद मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी अभी कैसे गुजर रही है, वो एंड पे आपसे ज़रूर पूछेंगे। और फरीद खान हमारे साथ यंग टैलेंट मौजूद है, सिंगर हैं। इनके बहुत ज़्यादा गोल्स हैं बिहाइंड द कैमरा। इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, अपनी आवाज़ सुनाई है। मैं कहा रुक जाओ रिकॉर्डिंग पे सुनाना, अभी ये ना हो कि आवाज़ ख़राब हो जाए। तो सबसे उनकी आवाज़ों के बारे में भी पूछेंगे, उनकी जो है वो एंटरटेनमेंट का क्या ज़रिया है उनका, उस हवाले से भी पूछेंगे और साथ ही साथ ईद के हवाले से पूछेंगे। चारों को मेरे शो में बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। चले जी, हम पूछते हैं हीरा से। हीरा, ईद कैसी गुजरती है आपकी नॉर्मल? जी शुक्र अल्लाह का, जैसे भी गुजर रही है अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा। और ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। ओके। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा की, हाँ, जिसने मुझे ये आवाज़ दी। और मैं आपकी भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। भैया बस आपने इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हो गई है ना, तो अब हम आपसे कुछ ना कुछ सुन के ज़रूर जाएंगे। हीरा, मुझे ये बताओ कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये मैं सवाल इनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आप लोग भी इसके अंदर इनपुट अपना दे सकते हो। समझो हम एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और हम आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो बताएं बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? अब की ईद मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत अच्छी है। अच्छा। क्योंकि मैं अपने आप को कुछ बनता हुआ देख रही हूँ। ओके। मेरी जो मेहनत मैंने की है बचपन से, वो मुझे नज़र आ रही है कि मुझे उसका सिला मिल रहा है। ठीक है। वो कब पता चला कि अब सिला मिल रहा है आपको? इसीलिए कि वो जब गाना मैंने गाया ईद का, हाँ, हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन्होंने बहुत लाइक किया। ओके। उन्होंने सपोर्ट किया मुझे अच्छा, बड़ी खुशी मिली। ठीक है। तो इसीलिए मुझे अब बहुत खुशी है इस बात की। ज़बरदस्त हो गया। आज मैं ईद के लिए वही गाना सुनाना चाहूँगी जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हम ज़रूर सुनेंगे। तूबा से बात करते हैं। तूबा माशाल्लाह बड़े बड़े काम कर रही है। लोग अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ी आ जाए, जायदादें बन जाए। आप माशाल्लाह से, आपको एनिमल से प्यार है, क्या है? हर कोई एनिमल लवर तो इतना नहीं होता कि उनको अपनी जगह पे जो है वो बुलाए, उनका देखभाल करें, उनको वैक्सीनेट करें।
क्या मुझे तो दिमाग लगता में है आया? कि ये हम सबका फ़र्ज़ है वैसे कि है। सबके दिलों में काश अल्लाह ताला एक दिन डाल दें हाँ। अवेयरनेस। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ इसी वजह से कि जितने लोग अवेयर हो सकें इस बारे में हों कि एनिमल्स की खिदमत करना आई गेस हम सबका फ़र्ज़ है। एग्जैक्टली। अब पता नहीं आप कैसे गुजर सकते हैं, अगर कोई आप रास्ते में तड़पता हुआ जानवर देखते हैं तो उसको आप ऐसी दरगुजर कर लेते हैं। तो कोई भी नज़र आए उसकी हेल्प करें। अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता भी है। कर अल्लाह सकता ताला है। किसी के दिल में भी डाल सकता है। सही है। तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने कहा कि आपकी शादी भी होगी, जी तो हस्बैंड भी एनिमल लवर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पूरे सारे इन लॉज एनिमल लवर्स हैं। अब तो सारे ही बहुत सपोर्टिव हैं और वो खुद से भी रेस्क्यू करते हैं, मुझे भी बहुत सपोर्ट तो आपको पर्सनली कौन सा एनिमल पसंद है और घर में कितने हैं अभी तक? मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा कैट्स हैं जो कि अबेंडेंट थी या रेस्क्यू थी, जो मैंने खुद की थी, और वो मेरी पेट्स भी हैं। अच्छा। बाकी स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी हैं जिनको मैंने स्पॉन्सर करती हूँ, डिफरेंट फार्म्स पे हैं वो। ज़बरदस्त। तो उनको या तो वो कलिंग उन पे हुई होती है या किसी ने उनके साथ कुछ जुल्म किया होता है, हाँ। जिनको मैंने बचा के उनकी वैक्सीनेशन करके उनको न्यूटर करके तो उनको फिर सेफ़ एरिया में रखा हुआ है। ज़बरदस्त हो गया। तो वो सेफ एरिया कहाँ होता है अगर किसी ने अपनी कैट या? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा शेल्टर्स हैं हमारे इधर, पंजाब में भी हैं, वैसे सिंध में भी हैं, जहाँ पे इंजर्ड एनिमल्स वो लेते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर होता है कि जो ज़ख्मी होते हैं उन्हीं को वो लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका फ़र्ज़ है कि अगर हमें कोई भी नज़र आए तो हम खुद से मदद करेंगे ताकि उन पे इतना लोड ना आए। तो मुझे बताएं आपको इससे मिलता क्या सेटिस्फेक्शन के अलावा? बहुत कुछ, मुझे तो लगता है इंसानियत उन्होंने सिखाई है। ओह नाइस। क्योंकि आजकल कोई काम करता है तो वो पहले पैसे पूछता है कि यार कितने पैसे होंगे इसके, तो उसके बाद फिर वो काम करता है। तो वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन। अच्छा जी, अली मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप इतने छोटे ही लग रहे हैं, तो शादी हो गई कि नहीं हुई? नहीं है, ये तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो करते ही नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का वेट है, कहते हैं किस चीज़ का वेट है? तो आप नहीं। बताओ किस चीज़ का अभी नहीं करनी, अभी ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना है। क्या गोल्स हैं अली के? मेरे म्यूजिक डायरेक्टर बन गए हैं, लोगों को इतना ज़्यादा बनाकर फिर उनकी एल्बम्स निकालते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? मैंने जो सोचा हुआ, मैं कहता हूँ कुछ और अच्छा, क्या कुछ बड़ा सोचा हो। हुआ बताओ तो सही। मैंने सोचा हुआ बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन करनी अभी सोची चाहते हुई हैं, प्लान है, तो इंशाल्लाह हो जाएंगी एक दिन। अच्छा, तो कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ कोलैब करना नहीं, ये चाहते हैं? राज मैं भी की शायद वो देख लें। नहीं, ये राज की बात है, ये राज मैं की शेयर बात नहीं है। करना चाहता। आप मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी जो सिंगर है फलक है, उसके साथ भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? हाँ, हो जाए तो ठीक है। सही है, सही। तो ये normally सियासी कौन बयान कौन है से थोड़ा। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है कि यार मैंने इसी डायरेक्शन की तरफ जाना? मुझे फर्स्ट पे ये था कि मैंने सिंगर बनना है, ओके। फिर पता चला एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर म्यूजिक बनता है, सारी चीज़ें। अच्छा। घर में एक पुराना लैपटॉप होता था, ओके। उस पे सॉफ्टवेयर खोल के बैठे रहना, कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है। वो होता था काफ़ी पुराना मॉडल, कोटोडू या शायद इस तरह वो का। तब बड़े बड़े। उसमें एक चीज़ खोलनी, आधा घंटा अगली चीज़ ही नहीं खोलनी। तो अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम्हें इतनी चीज़ें कैसे याद हैं? वो इसलिए याद है, आधा घंटा खोल के बैठे रहना, पढ़ते रहना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बस तो आजकल के दौर में तो ऑटो ट्यूनर पे चल रहे हैं सारे के सारे एग्जैक्टली। ऑटो ट्यून वो एक इफेक्ट है जो हर आवाज़ पे लगता है, राहत पे भी लगता है। हाँ, तो उसके बारे में बताओ ना मुझे। ऑटो ट्यून उसका ये है कि हमें बसूरा चल जाता है, पंजाबी च कहते हैं कि टेम्पो बेताला नहीं चलता। मतलब एक रिदम में आर्टिस्ट हो वो चल जाता है, अगर सुर में नहीं हो ना तो वो नहीं चलता। तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान का कौन सा सिंगर है जो कि ऑटो ट्यून पे नहीं चलता, सारी या सिंगर जो इस चीज को यूज ही नहीं करता? नहीं, कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। ये हंस रहा है। नहीं कोई भी ये तो हमारी राज की बात है ना, हाँ। हम तुन के ऑटो ट्यून लगाते हैं। सारे के सारे ऑटो ट्यून पे चल रहे हैं। हर बंदा, ये एक इफेक्ट है, ये डिपेंड करता है उसकी रेशियो कितनी रखनी है आपने। ये तो एक इफेक्ट है, इसने वोकल को ट्यून करना है। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि पहले दौर में लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वो थोड़ा आउट ऑफ माइनर सा भी आउट ऑफ ट्यून हो तो चल जाता था, लेकिन अब सारा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है। हाँ। उसने 100/100 पेज पे रखना है। अगर थोड़ा सा भी वोकल ऑफ नोट होगा ना तो उसके साथ मिक्स नहीं करेगा।
तो मुझे बताएं, ये जो एआई का दौर है, ऑटो ट्यून का दौर है, जो भी आता है मुंह उठा के सिंगर बन जाता है, ठीक है, तो जिसकी फटी हुई आवाज भी है वो भी सिंगर है। मैं बनाते जैसे हैं राहत उनको। फतेह अली खान की बात नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। वो तो मैंने वैसे बोला, ये एक इफेक्ट है ना, हर किसी पे लगता है। हाँ, कोई तो वो भी अगर ये चीज यूज करेगा तो वो भी अच्छा बेहतरीन सिंगर बन जाएगा या नहीं? कोई भी आर्टिस्ट, हाँ, अगर वो रिदम में है, उसमें सुर नहीं है। राहत फतेह अली खान की बात करिए, आई एम सो सॉरी, राहत फतेह अली खान तो बहुत नहीं, उनसे हम माजरत करते हैं चाहत साहब से। हाँ, तो वो ऑटो ट्यून पे नहीं चल सकते ऑटो ट्यून उन पे भी कि लगता वो है। बस टांगों पे ही चल सकते? मुझे तो यही लगता है टांगों से ही चल सकते हैं वो। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, हम बात करेंगे फरीद से। फरीद कब पता चला कि मैं एक बहुत बेहतरीन सिंगर हूँ? क्या पहले कोई मजाक उड़ाता था या नहीं उड़ाता? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट से आवाज़ मेरी ठीक थी। अच्छा, स्कूल से मैंने शुरू किया, जैसे कि नात पढ़ता था, मिली नगमे, उसमें हिस्सा सही। लेता था। जबरदस्त, और फिर भाई को लिखने का शौक था और गाने का भी शौक था। ठीक तो है। हमने सबसे पहले गाना किया था लाहौर कलंदर का। अच्छा, तो मेरा वो काफ़ी वायरल गाना था, दिल से कलंदर। सही है। तो भाई मुझे साथ स्टूडियो लेके गए, वहाँ पे मैंने गाना गाया। तो प्रोड्यूसर साहब बोले कि इसको आगे चलाएं। आगे चलाए तो फिर आपने ऑटो ट्यून का सहारा लेके और नहीं, नहीं। बेहतरीन आवाज कर ली है नहीं की? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़, लेकिन वो थोड़ा यूज़ होता है, हर हाँ। सिंगर की आवाज़ में वो यूज़ होता है। ठीक है। लेकिन ये कि कुछ हद तक खुद भी बंदे की आवाज़ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जबरदस्त। लगता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो दिल के बहुत करीब है, या किसी को देख के बनाया हो, कि कोई लड़की है या अब्बा जी को देख के बनाया हो, अम्मा को देख के बनाया हो? चलो, ये तो प्यार हट के है ना, ये तो बियॉन्ड द लव है। तो आप मुझे बताओ, आपने किसको देख के पहला सॉन्ग बनाया होगा? किसी की आंखें पसंद आ जाती हैं, मैंने किसी के पहले हाथ पसंद आ जाते मैंने पहला सैड सॉन्ग लिखा था जी। हैं, किसको देख के? याद करके लिखा है ये दिल के लिए। तो ऐसे बस घर बैठे थे तो मैं एक लाइन गा रहा था, ठीक है, छड़ दिला मेरे, सुना दे तो वो सुनाते थे। प्लीज। ये मेरा गाना स्पीड है कि इंडिया से, ये भी मेरा है कि पाकिस्तान, वेरी इंडिया नाइस, से रिलीज हुआ था पहला गाना ओके, मेरा जबरदस्त। 2018 में। जाने थे ले लेंदे जान तो प्यारे वे, खड़ के डबो देंदे नाले किनारे वे। जाने थे ले लेंदे जान तो प्यारे वे, खड़ के डबो देंदे नाले किनारे वे। छड़ दिला मेरे पहले रोग बथेरिया, वक्ता च पावी ना और रुलावी ना। वाह वाह, जबरदस्त हो गया। और इनको सुन के वाकई में लग रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम अब आ जाते हैं कलसूम पे। कलसूम, अम्मा अब्बा में से किसी ने कहा कि बेटा तुम लड़की हो, पीछे हट जाओ, ना करो? सबने सबने कहा? सबने कहा। सपोर्ट किसने सबसे ज्यादा किया? आए तो सब है आए तो सब है, इसीलिए आया मना भी सबने कि इस किया। काम को उन्होंने कहा है कि ये इज्जत है इसमें, हाँ, ये काम अच्छा है, इसीलिए फिर बाद में उन्होंने उनको रिस्पेक्ट किया। ठीक है। लेकिन सपोर्ट मुझे मेरे भाई ने किया। अच्छा, आजकल के दौर में भाई बड़े अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं बहनों को। चलो, कौन सा सॉन्ग सुनाया था भाई को? तो भाई ने कहा मैं ये है जब वो? बहुत छोटी थी ना, तो हाँ। भाई ने स्टूडियो बनाया था घर अच्छा, में, ओके, तो मैं पोएमें गाती थी अच्छा, भाई के स्टूडियो में। अच्छा। तो रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं मानता था मेरी सिंगिंग। रिश्तेदारों को तो छोड़ो, वो तो तो अभी तक नहीं अब्बू मानते। अब्बू भी नहीं मानते थे मेरे। ओके, तो भाई ने कहा कि घर में स्टूडियो है अब्बू, मैं खुद ही इसको सपोर्ट करूंगा, कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। सही। तो इसीलिए भाई ने खुद ही सपोर्ट किया, मुझे स्टूडियो घर पे बनाया और मुझे एक पोइम गवाई उसने। अच्छा। पहली पोइम मेरी चंदा मामूदूर के। ओके, उसके बाद मैंने वो गाना गाया, लोग की बेखन ईदी चन्नी। जबरदस्त हो गया। रिश्तेदारों को तो हम छोड़ते हैं, मुझे लगता था रिश्तेदार हमारे खराब है, मुझे तो लगता है पूरी दुनिया की खराब है। चलो, ये सुना दो, आज कुछ अच्छा सा सुना दो। लोग की वेखनी दिद चननू, मैं वेखा मुख तेरा। लोग की वेखनी दिद चननू, मैं वेखा मुख तेरा। मैं ते तेरी करां इबादत, मान तू रख ले मेरा।
जबरदस्त। खरीद दे जननू मैं विखा मुख तेरा। बहुत अच्छा। जबरदस्त यार, अभी तो हमने माहौल बनाया था, आपने खत्म भी कर दिया। अच्छा आपको इनका मेरी तरफ देख के खत्म कर दिए, बोले क्या ये मुख। चले मैं आपको इनका एक अंतरा सुना हाँ, दूं। ये तो शुरू होते ही सॉन्ग खत्म हो गया। चलो ठीक है, हम दोबारा गवा लेंगे। हमारे साथ कलसूम बैठी हुई है भाई, अब रात तक हम इन्हें गवाते ही रहेंगे। अच्छा जी, मुझे ये बताओ जवेरिया, मुझे ये बताएं लाइफ अब कैसी जा रही है? तूबा, सॉरी तूबा, मुझे ये बताओ लाइफ कैसे जा रही है, अब कैसे जा रही है? शादी से पहले कैसी थी, शादी के बाद? अम्मा अब्बा ने तो सपोर्ट किया ही किया एनिमल्स के साथ रहने का, उनके साथ बातें करने का। मुझे ये बताओ अब आके जो इन लॉज हैं वो क्या सपोर्टिव हैं, क्या है? टू बी ऑनेस्ट मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ओह, जबरदस्त। पहले पेरेंट्स थोड़ा सा फिर भी बोल देते होते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। वो तो अब खुद मेरे साथ मिलके रेस्क्यू वगैरह करते हैं ना। सही है, सही है। तो पहले फिर थोड़ा सा वो बोलते थे, क्योंकि उनको पता है मैं इमोशनली इतनी अटैच हो जाती हूँ, तो इंसान खुद फिर ज़्यादा ऑब्वियसली फील करता है। और ऐसे तो कहते थे कि ब्रेक ले लो, ठहर जाओ, इतना ना करो, खुद इन्वॉल्वमेंट इतनी ना अपनी दिखाओ। लेकिन अब मुझे ज़्यादा ईजी लगता है सारा कुछ। अच्छा, ये जो आप क्लासेस देती हैं बच्चों को, हाँ। क्योंकि 2-3 बच्चों ने मुझे खुद बताया है कि आप इतनी अच्छी हैं कि वो आपकी क्लासेस को मिस नहीं करते हैं, इसके बारे में क्या राज? क्लासेस मिस नहीं करते, कुछ एक्स्ट्रा जो क्लासेस के बच्चे होते थे वो भी क्लास में आ जाते वो होते क्यों आ थे। जाते? मुझे फिर फील हुआ कि क्लास में बच्चे कुछ ज़्यादा हैं। फिर अटेंडेंस लेते टाइम मुझे फील हुआ कि ये स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैंने काउंट किए तो उसमें 3-4 बच्चे एक्स्ट्रा बैठे हुए थे। सो वाज लाइक कि आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? वो मैम हमारा फ्री पीरियड था, तो हमने कहा आपकी क्लास भी ले लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना बहुत ही कीमती डॉग है या कैट्स हैं, क्योंकि ये भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो छोड़ के चला गया हो आपके पास कि भाई यार अब मैं इसको संभाल नहीं सकता, इसकी हालत बहुत ख़राब? ये बहुत कॉमन होता है। आपका पेट थोड़ा सा भी बीमार हो जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग अबेंडन कर देते हैं। मेरे पास अपने जितने भी मेरे पेट्स हैं वो या तो रेस्क्यूड हैं या अबेंडेंड है, क्योंकि लोग खर्च नहीं करते उनके ऊपर, बीमार हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उस टाइम पे। तो मैंने जितने भी बल्कि अपने पास रखे हैं वो सारे अबेंडेंड पेट्स रखे हैं, या तो सड़क पे छोड़ दिया है। इवन जो ब्रीड्स के भी हैं, स्ट्रेस तो करती ही हूँ, ब्रीड के डॉग्स या कैट्स भी हैं, वो भी इस तरह छोड़ देते हैं जब मुश्किल टाइम आता है। अच्छा, सही है। तो एक तो एनिमल से काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है, कोई रो के भी छोड़ के जाता है या बस? बहुत ज़्यादा इमोशनली आई एम वेरी अटैच्ड। मतलब मुझे लगता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं आपके जो एनिमल्स होते हैं। और अगर जब मेरे साथ हो चुका है वैसे, मैं अभी इधर नहीं करूँगी, इधर रो पड़ूंगी वरना रोना। हाँ, ईद का मैं रोना नहीं चाहती। लेकिन ये होता है कि कुछ मुश्किल केसेस होते हैं, आप बचा नहीं सकते, पूरी कोशिश करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, डॉक्टर भी, हर जगह आप सब कुछ करते हो, लेकिन बच नहीं पाते जब, तो वो आपको फील होता है काफ़ी ज़्यादा, और आप इमोशनली काफ़ी ट्रिगर हो जाते हो उस पॉइंट पे। और कितना अर्सा हो गया आपको इस काम को लेके? मोर देन अ डेकेड नाउ। यस, काफ़ी देर से कर रहे हैं। काफी देर हो गई है आपको। तो अब तो आपको सब चीजें पता होंगी। आधी डॉक्टर बन चुकी हूँ। आधी डॉक्टर आप बन चुकी होंगी। ये मायूस क्यों बैठा है, ये आज गाना सुनना चाहता है। जितना ये फील करते हैं, मुझे लगता था कुर्बानी पे भी थोड़ा इनका हाँ, मुझे लगता है ये रोती होंगी। हाँ, हस्बैंड इनके उठने से पहले ही बकरे को ज़िबा कर देते होंगे, हैं? तो मुझे ये बताएं कि फिर तो इनका माशाल्लाह जब बेबी होगा इन फ्यूचर, तो आपको उससे भी बड़ा अटैचमेंट हो गया, आपको जानवरों से बड़ा प्यार। लेकिन मुझे लगता है कि इनको न्यूटर या स्प्रे करा देना चाहिए टाइमली, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि ये शौक से ज़्यादा ना एक हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाई मैंने अपना बिल्ला एक पाला था, वो इतना तंग करता था, हमने उसको न्यूटर करा दिया, वो उसके बाद और ज़्यादा तंग करता था, बहुत ज़्यादा तंग करता था, बड़ी मुश्किलों से उसको हमने दी है। मैं खुद बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ, बट ये है कि बस बहुत ही तंग है। आपने दे दिया इसे? हाँ, मैंने दे दिया। ऐसे कौन देता है, आपके अपने बच्चे होते हैं। मैंने दे दिया, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे याद आ रही है। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ईद कैसी गुजर रही है, कैसे गुजारती है नॉर्मली अपनी ईद को? ईद विद फैमिली, पहले दिन तो होता ही है ना कि फैमिली के साथ और आपके इन लॉज के साथ, और सेकेंड या थर्ड डे जाके आप थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ भी कर लेते हो और हिस्सा कर लेते हो। लेकिन हलचल, खाने और बनाती भी हैं? नहीं बनाती।
नहीं, छोटी ईद पे होता है कि उस पे सवैयाँ वगैरह होती हैं, वो चले बना लेती हूँ मैं, वो हर ईद पे। क्योंकि लड़कियों को होता है ना, हमने कुर्बानी का गोश्त वॉश नहीं करना, धोना नहीं है, हमें खून से बहुत ज्यादा डर लगता है। आपको लगता है? नहीं नहीं, आपको मैं मतलब तो आप गाते गाते काट भी देती कर हूँ। लेती हूँ। जबरदस्त। ओके दोस्तों, यहाँ में लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं फटाफट प्रोग्राम ईद स्पेशल। जाते जाते हम पहले इनसे गाना सुनते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, मुझे बताओ, आप बताओ आपकी ईद अब आके कैसी गुजरती है? मतलब पैसे देने में गुजरती है या लेने में गुजरती है या कुर्बानी का जानवर लेने में गुजरती है? नहीं, अभी तो देने पड़ते क्योंकि भतीजे हैं। अच्छा, तो घर में ये कि कमाने वाला तकरीबन मैं ही हूँ, सारा जो भी चीज़ें होती हैं। तो बकरा ईद में थोड़ा मानना चल जाता है कि ये ईदी वाली नहीं है, गोश्त वाली ईद है। तो इस दफ़ा कौन सा जानवर खरीदा है? बकरा। और आपने? इस दफ़ा बकरे ही लिए। अच्छा। और उसके अलावा अगला सवाल उसकी पूछा नहीं यही सवाल अच्छा पूछी। इस दफ़ा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, कौन याद आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा। मैं असल में गाना मुझे लग रहा है अंदर ही अंदर कोई प्रोटेक्शन था। गाना प्लान कर रहे हैं। सैड सॉन्ग सुना दिया उन्होंने तो वो जोन आउट हो गया। नहीं उस जोन में नहीं गया मैं वैसे। हाँ, और कुछ लगता है कुछ ज्यादा ही रोने वाला सॉन्ग सुना दिया, वो उधर ही उनका जो है ना दिमाग उधर ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो ईद है माशाल्लाह, अब थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े नहीं थोड़े ज्यादा ही बड़े हो गए, तो मुझे ये बताएं अब भी बकरे को घुमाते फिराते हैं, पट्टे खिलाते हैं, पूरी गलियों में घुमाना, या वो वाला अब शौक नहीं रहा? शौक तो है, लेकिन हम यहाँ पे लाहौर रहते हैं, गांव वगैरह में सारी चीज़ें होती हैं ना। अच्छा, नहीं लाहौर में भी होती हैं जो अंदरून जगह। ईद हम गांव जाके करते हैं। अच्छा, वहाँ पे तो वहाँ पर फैमिली हमारी गाँव पूरा में। माहौल होता है। हाँ। सही है। तो अब ईद जो है आज रात को गांव जाना है, सुबह गांव जाना है, कहाँ कब जाना है? यहाँ से फ्री होकर सीधा गांव जाएंगे। सीधा गांव जाएंगे। सही है, सही है। तो जाके कौन जानवर सी देखेंगे। डिश है जो कि बड़ी ईद के मौके पर आपको लगता है कि यार ये होनी चाहिए टेबल पे? असल में सीन ये है कि मैं चिकन नहीं खाता, ना मटन, ना बीफ, ना फिश, ना अंडा। किस में जिंदा? मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन है? हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अब ईद है ना, और अम्मा को पता है कि हमने नहीं खाना, उन्होंने अब मेरे लिए कुछ अलग इनके साथ बनाना है बाहर जाके vegetarian। हमें भी सब्जी खानी पड़ती है जी। ओह माय गॉड, क्यों? मतलब वैसे नहीं खाते कोई भी, बहुत कम खाते हैं क्या हमारे। बचपन से ही शौक नहीं है, क्या वजह? बचपन से ही नहीं खाते, तो अम्मा भी चिकन नहीं खाते? थोड़ा बहुत खा लेते हैं वो। अच्छा भैया, आप तो बड़े सस्ते निकले हैं। आपकी अगर हमने दावत करनी हो तो हम वो दाल चावल बना सकते हैं ना? हाँ, इसी दाल मेरी फेवरेट है। कौन सी वाली? माश। जबरदस्त हो गया। तो आपका तो कोई ससुराल भी होगा तो जवाई के लिए उनको मटन या कौरमा तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। पंजे क्यों हो चुना दिया मुँह से होना दी। सही है, सही है। चले कुछ ऐसा सुना दे आज के मौके पे, वही समा बन जाए। चले, मेरा सरगी सॉन्ग है हमारा। तो सैड है? सरगी नहीं, रोमांटिक सॉन्ग है जी। ठीक है, ठीक है। हो एक सुपना आਉਂਦਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ हाँ, ओ कोई रूह कूंज वर्गी तार जो दिल दे छड़े ओ टिब्बियां दे अक जिहा रंग मुटियार दा सोहना सोहना लगे अंग अंग मुटियार दा दिल दी मासूमियत जान लगे कढदी लगदा ए एदे विच रज़ा ए कोई रब दी ओ मेरे पिंड दियां मोड़ा ते मैनू पौंदी दिसदी फेरे ओ एक सुपना आਉਂਦਾ नी मैनू सरगी वेले ओ कोई रूह कूंज वर्गी तार जो दिल दे छड़े ओ डर लगदा दे चुमकियां तोते कातिल को का जट्टी दा मुखड़े ते कोई नूरानी ओ नखरियां दी पट्टी दा ओ दिल करे ओदे ना पंजाब लिखदा सतलुज रावी ते चनाब लिखदा ओ रब दी सोहो मजे में शायर कोई ओए ओदे ना ते इक मैं किताब लिखदा जदों हसदी ए मर जानी सच्ची बुल्ला चों फुल के रे ओ एक सुपना आਉਂਦਾ नी मैनू सरगी वेले सरगी वेले सपना आंदा नी, ये किसके बारे में सॉन्ग है? वो एक सपना आया था जी।
और ये तरकीबें ले आया था सबने, देखिए उसके अलावा कभी नहीं आता। मंथ में 12 गाने हम लोग कर रहे हैं, उससे Okay. भी ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, तो कोई भी चीज नजर आती है, कोई बर्थडे की मिल जाता है, उस पर हम गाना बना देते हैं। आज कोई चीज ऐसी नजर आई है कि उसके ऊपर आप सॉन्ग सुना सकते आप ही सुना सकते हैं जी, हैं? आप ही सुना देते हैं। हाँ सुना दें। चले जी। पुछदे ने सारे है कुड़ी किथों आई आ, हाँ। ओ ठुमके जिदे ने अग अग जही लाइया, ओ थल्ले लावे ना ओडी कुड़ियां जावे पिछे छड्डी, जेड़े साहब नाल नचदी तू नारे, तू लगदी लाहौर दी कुड़े, वाह वाह। तेरे ठुमके ने पट्टे मुंडे सारे, तू लगदी लाहौर दी कुड़े, दिल करदा है मेरा तेरे नाते बोली पावा, हथ फड़ के मैं तेरा हुण बस नची जावा, ओ तू ते ले आ दिल लुट मुटियारे, तू लगदी लाहौर दी कुड़े, तेरे ठुमके ने पट्टे मुंडे सारे, तू लगदी लाहौर दी कुड़े। जबरदस्त हो गया, मतलब मैं आपसे कुछ भी गवाऊंगी आप सुना देंगे। वाह जबरदस्त। अच्छा कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? 2018 से मेरा 2018 से। शुरू हुआ सपोर्ट घर में सबसे ज्यादा किसने किया? फैमिली ने पूरी सपोर्ट की है जी। पूरी फैमिली? पूरी फैमिली। रिश्तेदार कहीं से उठ के आ गए हों कि भाई यार इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते? नहीं हुआ तो स्टार्ट में, जब मैंने स्टार्ट किया। कौन सा रिश्तेदार था जिसका अब देखने को दिल निकल? नहीं अभी सारे माशाल्लाह साथ हैं। अब सारे साथ, वो तो जब इंसान कुछ बन जाता है तब तो सारे साथ। नॉर्मली बातें होती रहती है जी, फिर भी क्या कौन सी बात थी जो दिल पे पिंच कर गई? देखिए मोस्टली पंजाबी च दसना है। पंजाबी ਚ ਇਦਾਂ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ इल्म नहीं ਹੁੰਦਾ ज़्यादा, knowledge नहीं, नहीं होता। हाँ नॉलेज होता उनको। तो वो यही कहते हैं कि ये कौन सा काम शुरू कर लिया, यही एक होता है, क्योंकि मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी राजपूत से। चले माशाल्लाह जी। हाँ। कौन से राजपूत पहले ये पूछते हैं जी? कौन से होते हैं? नहीं वो जो असली होते हैं उनको पता हम होता तो है जी। मलिक राजपूत है ना। मलिक राजपूत कौन से होते हैं जी? भाई कौन से प्रोड्यूसर? हंस गए हो। तेली? नो बेली? नो वो तो मलिक जो आप कौन से हम वाले? तो मांझ राजपूत हैं जी। नहीं हम बहुत नहीं। होती है हमारी। ये तो मैंने आज ही सुना है, मांझरा। भट्टी भी होते हैं, भट्टी होते हैं राजपूत। राम आम राजपूत भट्टी है, अभी मुझे पता। नहीं नहीं मलिक अवान होते हैं जी, ये तो एक अलग कास्ट है, अवान कहलाते हैं। मैं शादी से पहले मलिक अवान थी, शादी के बाद मैं राजपूत हो गई। अब मैं खावन से जाके पूछूंगी हम भट्टी हैं, हम हाँ, नहीं, ये कौन से वाले? हम आप- मांझे। मांझ ये कैसे होते हैं? मांझ राजपूत, ये गोत होती है जिससे पहचान होती है, इंडिया से हमारे बड़े थे। अच्छा तो कभी जाना हुआ इंडिया वाले जगह पे? नहीं, मेरा गाना था मिस वर्ल्ड, ओके। वो मेरा उधर हुआ था, एक मूवी में सिलेक्ट हुआ था गाना। अच्छा। लेकिन वो अभिनंदन आ गिरा पाकिस्तान, वो समझे कि मुझ पे ही आ गिरा। ओके। तब से वो सारे पाकिस्तानी वो जितने थे वो बंद हो गई चीजें वहाँ से। वाह चंगा गाना तो गाने मनूस। बंदी होगी। नहीं वो आना जाना बंद हो गया ना, वो ओके, थोड़ा ओके। सारी चीजें होगी। बाकी ये कि मैंने गाना किया था इको पंजाब किसान प्रोटेस्ट इंडिया में, बहुत ज्यादा वो सुना गया। ओके, ओके। बल्कि उस गाने पे कार्ड भी बनवाया गया इंडिया तो ये में। किसके ऊपर पिक्चराइज था? कौन सा गाना? मिस वर्ल्ड। हाँ। ये मैंने दुबई में शूट किया था। वो किसके साथ? एक पंजाबी लड़की है, लीजा बिंद्रा उसका नाम है। ओके, ओके। उसको एज ए मॉडल कास्ट किया। तो मेरे साथ क्यों नहीं शूट किया? उसमें हाइट 6 फुट आती है। असल में गाने में लड़की चाहिए वो होती है। 6 फुट लड़की नहीं, उसकी बड़ी height- चाहिए? नहीं 6 फुट हाइट उसमें एक वर्ड आता है। ओके। वो हाइट उसकी 6 फुट थी लड़की की। ओके जबरदस्त हो गया। अच्छा अभी तक आपने कितने गाने कंपोज कर लिए हैं? मैंने इस Production वीक house। में तकरीबन कोई 11 से 12 गाने किए। 3 तो मेरे कर दिए एक दिन 3 में। फरीद भाई के बना दिए। ये कितने दिनों में? एक दिन में वोकल करता हूँ। एक दिन में हम 3 2-3 गानों गाने बना लेते हैं विदाउट मिक्स मास्टर। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। और आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे बनी, कैसे दोस्ती हुई? पाकिस्तान में देखिए जो हम म्यूजिक कर रहे हैं ना, वो न्यू जो जनरेशन सुन रही है, जेन जो सुन रहे हैं गाने, जैसे कि वो तलविंदर टाइप हो गया, जो इंडिया में भी फेमस, वो सारा काम Hip-hop अली भाई, touch। हिप हॉप वो अली भाई कर रहे हैं। अच्छा। तो देखिए कि सिंगर को होता है कि मैं वहाँ पे जाकर रिकॉर्ड करूँ जहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन है। तो पहले मैंने इंडिया से गाने किए, क्योंकि मेरा टोन वो है, मेरा स्टाइल वो है। आपकी ना थोड़ी हाँ आवाज वगैरह वैसी है तो इंडियन। पाकिस्तान में फिर अली भाई मुझे मिले जो इस चीज़ को जॉनरे को समझते थे। तो इनके साथ फिर अभी तो भाइयों वाला तलक है ना, अभी तो हम गाने गेड़ते हैं सब जगह। आपने गानों की कहा कि मशीन है। आपका जो ताल्लुक है वो देहात वाली जी साइड जी, से है। मैं तो बट तो कभी प्रोडक्शन के लिए जमीनें वगैरह बेची हैं या नहीं? नहीं सारी भाई ने बेची। सारी बेच दी? घर शहर सब कुछ बेच दिया था ओए, भाई क्यों? ने म्यूजिक के लिए। म्यूजिक के लिए। तो उससे कुछ फायदा भी हुआ? अभी यहाँ तो जितनी जमीनें बेची उनकी रिकवरी भी हुई या नहीं हुई?
तो घर वालों ने कुछ मारा इशारा? नहीं। उन्होंने फुल सपोर्ट किया? उन्होंने फुल सपोर्ट किया। देखिए शुरू से इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थे, एक बड़ा खानदान से तल्लुक़ है, तो उन्होंने जो भी था उन्होंने भी ऐसी लाइफ गुजारी, कुछ नहीं किया। 1947 से लेके लगा लें कि 2018-19 तक हमारी इनकम जीरो थी। वो जमीनों पे चली है सारी जितनी थी, तो बाकी जो बची तो उन्होंने हमें दे दी। ये कितनी जमीनें थी आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थी। बहुत जबरदस्त। तो जो बची थी ना वो सारी दे दी। मैंने फर्स्ट सॉन्ग जाके दुबई में रिकॉर्ड किया था। एक हाई जो। तो कितने पैसे लग गए हैं अभी तक? करोड़ के राउंड बोर्ड तो लग गया। और कितने कमा लिए? इससे ज्यादा कमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर बनता जमीनें बेचना। चलो मुझे भी बताना थोड़ा बहुत। अभी रिसेंटली हमने गाना किया था, अली भाई ने गाना किया था दिसंबर, उसका वीडियो हमने बनाया, उस पे हमारा 20 लाख अमाउंट लगा वीडियो के ऊपर ही। तो लेकिन गाना रिलीज नहीं किया, अभी 1 दिसंबर को आएगा। अच्छा, वो क्या गाना है? वो अभी मैं सुनती हूँ आपसे, लेकिन हम कलसूम से एक और सॉन्ग सुनेंगे। कलसूम, ईद के ऊपर तो आपने सॉन्ग सुना दिया, मुझे एक ना सॉन्ग बड़ा मेरे दिल के करीब है, एक तो सजन मेरे, पंजाबी वाला, तो आपका रेशमा जी का? हाँ, रेशमा जी का। तो मुझे ना आपकी रिजेम्बलेंस उनसे लगती है। वही खानदान है मेरा। वो खानदान है आपका? जी। वाह, देखो मेरी आंखें चेक कर लो, आपकी मामा की शक्ल भी रेशमा से ही मिलती है। रेशमा कम बैक, है ना? चलो सुना, एक मांगे फकीर दुआएं अल्लाह, वो वाला भी, और एक ये वाला। ये जरूर। बिछड़े भी तो बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और बाबड़ी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और बाबड़ी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत अच्छे जी, जबरदस्त। आप तो कंपोज करते हैं ना, इनको कोई मौका देंगे वैसे अपने स्टूडियो में? इंशाल्लाह जरूर। कौन सा सॉन्ग जो है, माशाल्लाह ये तो ऐसे वाले सॉन्ग ही सुनाती हैं वो, जैसे हमारे नसीबो लाल और इंडियन सॉन्ग जो भी टोन बना, क्योंकि आपका भी वोकल इंडिया वाला ही है जी, वो मैं हर टोन बना लेती हूँ। और रेशमा जी चली गई है, मिनी रेशमा जी हमारे पास मौजूद है। हमारा पाकिस्तान का कीमती असासा जो है वो बनने को तैयार है। और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? लड़कियां पहले तैयार श्यार होती थी, कपड़े पहनती थी, सारी रात वो कपड़े रखना, ज्वेलरी पास रखना कि कोई हमारे कॉपी ना कर ले, कुछ ऐसा था, मेरे साथ तो था। अब आप मुझे बताएं, अब की ईद में क्या वो वाला डिफरेंस आया या नहीं आया? मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं आया। लड़कियों की ईद वैसे ही इसी टाइप की होती है कि आपने चूड़ियाँ भी लेनी है, ईद से एक रात पहले भी निकलना है, मेहंदी भी लगवानी है। मेहंदी क्यों नहीं लगाई आज? मैं छोटी ईद पे ज़्यादा होता है मेहंदी का, बड़ी ईद पे थोड़ा सा होता है कि वो
और फिर जब उतर रही होती है ना मेहंदी स्पेशली, वो मुझे बहुत गंदा पार्ट हाँ, लगता वो है। गंदा हाँ पार्ट है बहुत। तो उसके अलावा तो मेरे ख्याल से जिस तरह बचपन में हम ईद गुजारते थे, दावतें होती थी, सारा कुछ होता था, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड, उसके बाद भी वही सारे स्टेप्स चल उसके बाद तो कुछ ज्यादा ही हो जाता ज़्यादा ही होता है, हाँ। बल्कि ये एक दिन किसी की तरफ, दूसरे दिन किसी की तरफ, इस तरह ये चलता रहता है ईद की तैयारियां भी। अच्छा, आप जो माशाल्लाह काम कर रही है, इस पे किसी ने आपकी मदद की या आप विदाउट एनी सपोर्ट काम कर? नहीं, मुझे बीच में काफ़ी लोग अपने जैसे भी मिले जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, और इवन रेस्क्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। लेकिन जहाँ 4 लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे 400 लोग आपके अगेंस्ट भी होते हैं, सपोर्ट नहीं करते या बोलते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, इतना इंसानों को यहाँ नहीं पूछते, तुम जानवरों के पीछे लगी हुई हो, इस तरीके से। मैं समझती हूँ इंसान तो फिर भी बोल लेते हैं ना, वो बोल नहीं सकते, बेजुबान है। ओके, तो इस वजह से। तो किस हॉस्पिटल में मतलब आप होती हैं? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं। नहीं, अगर जानवरों की देखभाल की जाए या उनको वैक्सीनेट करवाया जाए तो उनको कहाँ पे लेके तो जाते? हर जगह ये वेट्स होते हैं आपके, आप उनके पास ले जाते हैं। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी लाइक 7 to 10 वेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके पास भी ले जाती हूँ। कुछ लाहौर में बेस्ट डॉक्टर्स वेट्स हैं जिनके पास मैं स्पेशली अपने ही बच्चे लेके जाती हूँ। अच्छा। उन्हीं पे ट्रस्ट करती हूँ। आपकी प्रॉपर टीम है, टीम वर्क के साथ काम कर रहे हो? आई डू इट ऑल अलोन, मतलब क्योंकि मेरी कोई NGO नहीं है। अभी जितना भी मैं करती हूँ अपने एंड पे करती हूँ, खुद जितना कर सकती हूँ मैं उस तरह करती हूँ। तो ये आजकल जो मुहिम चल रही है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको मारा जाता है, जुल्म, डिफरेंट जितनी भी कॉलोनीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं। मैं DH रैबर में रहती हूँ, तो वहाँ पर भी जो है वो जो डॉग्स हैं उनको मार देते हैं या उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। आप पता नहीं उनके साथ क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करिए। ये अपनी तरफ से तो बेसिकली अथॉरिटीज़ कर रही हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जुल्म है। इस तरीके से कभी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकती है। दुनिया भर में जिस तरीके से ये लोग एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं वो TNVR के थ्रू करते हैं। क्या आप एनिमल को ट्रैप करो, उनको न्यूटर करो, वैक्सीनेट करो और छोड़ दो। बेसिकली हमने सबको ये बताना है कि आप को एग्जिस्ट कर सकते हो जहाँ जानवर रह रहे हैं, हमसे पहले के जानवर रह रहे हैं ना, तो इंसान भी वहीं पे रह रहे हैं। आप वैक्सीनेट करोगे, न्यूटर होंगे तो पॉपुलेशन उस तरीके से कंट्रोल होगी। वरना हम बचपन से देख रहे हैं बुलडोजर में सैकड़ों के हिसाब से कुत्ते उठाते थे, आज तक फिर क्यों नहीं कंट्रोल हुई? ये सोल्यूशन नहीं है। इवन जो हाथ में आते हैं वो तो फ्रेंडली डॉग्स होते हैं। मेरे इवन मैंने अपनी सोसाइटी के जितने डॉग्स थे वैक्सीनेटेड थे, वो कॉलर्स पहनाए हुए थे उनको, छोटे छोटे बच्चे से थे, उन खेलते थे, सारा कुछ करते थे, उनको उन्होंने मार दिया। ओके जी, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स इनका भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इनका दिल कर रहा है हम धड़ाधड़ बातें करें, और मुझे अगर बोलने के लिए छोड़ दो तो मैं तो बोलती जाऊँगी। बस जो है ना, मेरे पास अल्फाज का ख़जाना बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि लास्ट में जो अब इंशाल्लाह मुलाकात तो हमारी होती रहेगी, लेकिन कोई एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें ईद के मौके पे, अंदर दबा हो कि हाँ भाई ये कभी ना कभी मैं मैसेज दे सकती हूँ, कोई ऐसा मैसेज तो यही दूंगी आवाम को मैं जी प्लीज़, कि जब आवाम मुझे सुनती है, जब मुझे लाइक करती है, तो मेरा दिल करता है कि मैं और इनसे अच्छा गाऊं। अच्छा, मेरा दिल बड़ा हो जाता है और कोशिश करती हूँ कि मेहनत करूँ और इससे अच्छा गाऊं। तोबा कोई ईद के हवाले से कोई लास्ट में मैसेज? ईद के हवाले से यही है कि जो नाराज़गियाँ हैं सारे ख़त्म कर दें। आई गेस हो जानी चाहिए ईद पे, तो हो जानी चाहिए। और बाकी जितना आप प्यार इंसानों से करते हैं उतना हर लिविंग बीइंग के साथ करें, जानवरों को भी उतना ही प्यार करें, अपने कुर्बानी के जानवरों को स्पेशली उतना, ऑब्वियसली वो भी दिल के उसी तरह करीब होते हैं, तो प्यार से इधर से उधर भी लेके जाना है तो प्यार से लेकर जाएं, और एक कुर्बानी दूसरे जानवर के सामने ना की जाए, ना करें। हाँ, ये बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि फील करते हैं ऑब्वियसली फील करते हैं। तो एटलीस्ट ये है कि अगर 2 बकरे हैं या 2 या 4 जानवर हैं, तो वो जो एक दूसरे के सामने कर रहे होते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। वो बेचारा वैसे ही खामोश हो जाता है कि अब अगली बारी मेरी है। हाँ, ये काम खराब है। प्लीज एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा मत करें। जी प्लीज आप मैसेज। ईद के लिए मैसेज यही है कि
अम्मा अब्बा को भी मैसेज देना है कि अगली ईद में मैं ससुराल वाले के साथ ईद गुजारूं? नहीं। अभी एक मैसेज दे। हाँ ईद के लिए मैसेज यही है कि जो भी लोग अपने रिलेटिव से या किसी से भी नाराज़ हैं, ईद खुशी का मौका है, सब खत्म करो, आओ जाओ मिलो जुलो। और अगर जो नाराज है वो खत्म कर ही नहीं रहे हैं तो फिर फायदा। फिर होली जी तरला कर लो थोड़ा सा। तरला भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं खत्म कर रहे, फिर क्या करें? फिर ईद मुबारक जी। फिर ईद मुबारक का मैसेज करके ब्लॉक कर दो। सही है, बिल्कुल सही है। एक धमाकेदार मैसेज करके ब्लॉक कर दो। हाँ जी जी आप बताएं। मेरा तो जी सारे को ये गा के मैं तो मैसेज दूंगा, कोई सिंगर चलो सुना। कहते कि ओ जेड़े मुल्कों बाहर बैठे आ मेरे जिगरी यार बैठे आ मिस कर दे साडा प्यार बैठे आ जेड़े समंदरों पार बैठे आ ओ साडे वल्लों जी सब नू ईद मुबारक ओ साडे वल्लों जी सोहणियो ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। जो लोग घर में बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुल्क में, मुल्क से बाहर, उन तमाम लोगों को ईद मुबारक। ईद जो है वो बहुत प्यारी जो है वो ओकेजन है जिसमें आप अपने प्यारे जानवर को कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में। इस तरह आप अपने सारे गिले शिकवे जो हैं वो कुर्बान कर दें और प्लीज़ नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। अपनी तरफ से कोशिश करके ज़रूर देखें, जो रूठे हुए हैं उनको मना लें। अगर नहीं मानते हैं चूल्हे छुपाओ तो ईद मुबारक करो और दूसरे दोस्त बना लो, दूसरों के साथ एंजॉय कर लो। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर कुछ बुरे मिल जाते हैं तो उनको साइड पे कर दें, अच्छे मिल जाते हैं उनको वेलकम करें और यही हंसते खेलते दुनिया में अपनी लाइफ को गुजारें, क्योंकि लाइफ छोटी सी है, ज़िंदगी छोटी सी है। इसको हंसी खेल के साथ गुजारें, एंजॉय करके गुजारें। लाइफ बहुत खूबसूरत है। अब ये ना कहिएगा कि उत्थे बैठ के आप कह रही हैं लाइफ बहुत खूबसूरत है, इधर आके देखें, तो ऐसी बात नहीं है। अपनी लाइफ को खुद खूबसूरत बनाया करें और खुद खूबसूरत आप बना सकते हैं, ठीक है? कोशिश करके, मेहनत करके, बातें सुन के लोगों की। जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं वहाँ पे कल आप भी बैठ सकते हो, जहाँ पे ये लोग बैठे हैं वहाँ पे कल आप भी बैठ सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। जाते जाते हम आपको अलविदा तो कह ही रहे हैं, लेकिन जाते जाते हम इन दोनों का, जो दोनों प्यारे प्यारे सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर हमारे साथ मौजूद है, हमें इंशाल्लाह ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में देखते हुए मिलेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो तब आपने ना हमें पहचान लेना है, ओके? ठीक है, भूलना नहीं। तो इनसे भी सॉन्ग सुनेंगे, इनसे भी सॉन्ग सुनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।